नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। 24 घंटे भी अब शेष नहीं है चुनावी रिजल्ट्स के ऐलान के लिए और देखिए नजरें सबकी टिकी हुई हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि बाबा बालकनाथ से जब पत्रकारों ने पूछा कि बाबा जी आपको क्या लगता है, आप महंत हैं, योगी के जैसा सीएम राजस्थान में चाहिए, तो देखिए कुछ ऐसे उन्होंने चौंकाने वाली बात कही है जिसको आपको सुनना जरूरी है। बता दें आपको, राजस्थान में बाबा बालकनाथ का चेहरा लोकप्रिय है और लोकप्रियता उनकी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, और ये महज 2 महीने में हुआ है ऐसा बोलना बिल्कुल भी गुरेज नहीं होगा। आपको बता दें कि केवल कुछ महीनों में ही बाबा बालकनाथ इतने फेमस हो चुके हैं, अपने कार्यशैली हो जाए या उनके स्टाइल, उनके अंदाज को हो जाए, तो देखिए उन महंत हैं, मस्तनाथ मठ के वो महंत हैं, और इसी के साथ उनकी पोशाक, उनकी विचारधारा, उनका एजेंडा हिंदुत्व पर आधारित है और इसी के मद्देनजर उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी। अब मैं आपको बता दूं कि बाबा बालकनाथ से सभी राज्यों के चुनाव के हाल पूछे गए कि क्या होगा, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया, जब पूछा गया कि तेलंगाना में तो हार रही है बीजेपी या छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने बोला कि धीरे धीरे करके समय लगता है लेकिन आने वाले समय में भी रिजल्ट उन राज्यों में भी हमारे पक्ष में होगा। अब जरा सुनिए राजस्थान में क्या हुआ है। राजस्थान के सर्वे अधिकतर बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आने की संभावना है, लेकिन मैं बार बार आपसे यही कहती हूं कि अभी इस पर मुहर मैं नहीं लगाऊंगी और ना ही आपको इस पर मुहर लगाना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। और ये ऑथेंटिक खबरें होती हैं, ऐसा नहीं कि कह भी दिया अंदाज में कि बीजेपी जीतने वाली है, कांग्रेस जीतने वाली, बिल्कुल नहीं। एग्जिट पोल के आसपास आंकड़ा रहता है, भले एग्जिट पोल जैसा नहीं होता है, तो एग्जिट पोल पर कभी भी पूरी तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, लेकिन अधिकांश एग्जिट पोल आसपास तो रहते हैं और अधिकांश ने यह दावा किया है कि बीजेपी जीतने वाली है, तो एक पॉजिटिव खबर ये चल जाती है कि हाँ बीजेपी जीत सकती है। और ऐसा होता भी है जब अधिकतर चैनल्स ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बना सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में तो अलग कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट है। अब बाबा बालकनाथ में मैं टिकती हूं आज। देखिए बाबा बालकनाथ ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा जो चेहरा आगे किया जा रहा है तो मैं बनना चाहता हूं मुख्यमंत्री। पूरा देश और खास तौर पर बीजेपी, भारत में भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रधानमंत्री के चेहरे पर होती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व के कारण हम आज चुनाव लड़ने के काबिल हैं। अब देखिए क्या क्या उन्होंने खास बातें कही, मैं आपको सुनाती हूं। हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं और पूरा देश प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोट करता है। पूरा विश्व उनके कार्य से प्रभावित है और उन्होंने गरीब लोगों तक अपनी सेवा पहुंचाई है। हम उनके नाम से ही चुनाव लड़ने के लायक है। आगे सुनिए बाबा बालकनाथ ने और क्या उनकी तारीफ में पुल बांधे और किस तरीके से उन्होंने बता दिया कि पूरा बीजेपी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कुशल कार्य कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, मैं कोई ऐसा चेहरा नहीं हूं, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं और धर्म से हमारे देश को आप अलग कैसे कर सकते हैं। देखिए धर्म पर उनका निशाना गहलोत सरकार पर था। दर्शकों, जो उनसे पूछा गया कि आप के लिए तो कहा जा रहा है आप धर्म के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप धर्म को देश से कैसे अलग कर सकते हैं। धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है, धर्म एक व्यवस्था है। और मैं मानता हूं, देखिए अशोक गहलोत पर, मुख्यमंत्री फिलहाल वर्तमान के राजस्थान के, अब कल बदलने वाले हैं या वही रहेंगे, इसके लिए दिल थाम के बैठिए। तो वो कह रहे हैं गहलोत जी ने तो कहीं धर्म परिवर्तन ही ना कर लिया हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आज तक उनकी हमेशा ही हिंदुओं के प्रति और सनातन के प्रति हीन भावना ही दिखी है। कभी कांग्रेस के नेताओं को हमने मंदिर जाते नहीं देखा है, लेकिन आजकल मुख्यमंत्री भी मंदिर जाने लगे हैं और कांग्रेस के नेता मंदिर जाने लगे हैं। ये केवल इसलिए हो पाया है क्योंकि कांग्रेस चुनाव हार रही है। दर्शकों, कन्हैया लाल के मर्डर के बाद वहां पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ हिंदुओं की थोड़ी जागी है। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि सभी कांग्रेस के अगेंस्ट में है, लेकिन देखिए कुछ माहौल बदलता है तो उसको बताना जरूरी होता है। वो माहौल बदला, हमने देखा, और इसी के लिए बाबा बालकनाथ उसकी चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं जाते थे, पहले मंदिर क्यों नहीं जाते थे, अब क्यों मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अब क्यों कांग्रेस के नेता जा रहे हैं। अब सुनिए जरा, गहलोत पर कड़ा निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा, गहलोत आवास में आज तक मैंने नवरात्रि की पूजा नहीं देखी है, लेकिन इफ्तार की पार्टी देखी है। गहलोत सही तरीके से झूठ बोलते हैं। अब जनता समझ चुकी है कि गहलोत जी झूठ बोलते हैं और गहलोत की बातों में सच्चाई नहीं है। उनके भ्रष्टाचार के दावे खुल चुके हैं, उनके भ्रष्टाचार की पोल राजस्थान की जनता देख रही है और इसी के मद्देनजर
भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। बता दें आपको केवल 24 घंटे भी नहीं बचे हैं और अब आरोप प्रत्यारोप जोरों शोरों पर है। आपको बता दें एग्जिट पोल में भी 100% विश्वास नहीं करना है। एग्जिट पोल बताते कुछ और है, कभी रिजल्ट्स कुछ और आ जाते हैं। एग्जिट पोल रिजल्ट नहीं होता, वो एक आकलन होता है। ऐसा अगर मैं कह रही हूं तो ये कोई गलत नहीं होगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं अधिकतर चैनलों ने बीजेपी का दावा कर दिया है। वो एक अंदाज लगाते हैं एक सर्वे के दौरान कि किस तरीके से माहौल है। बता दें आपको तिजारा में बम्पर वोटिंग हुई है और तिजारा में प्रत्याशी हैं बाबा बालकनाथ और इमरान खान, बसपा से जो कांग्रेस में छिटक कर आए। अब मैं आपको बता दूं राजस्थान में मुद्दे कई हावी रहे और इसी के मद्देनजर बाबा बालकनाथ का बड़ा बयान सामने आ गया है। देखिए धर्म की राजनीति करते हैं बाबा बालकनाथ और बीजेपी पर ये लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रहती है कि धर्म के नाम पर बांट दिया। कल प्रताप सिंह खाचरियावास भी नाराज थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता है राजस्थान के, आपने देखा होगा उन्होंने ये कहा और मैंने आपको उस खबर को भी बताया था। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जो राजनीति हो रही है, जो ध्रुवीकरण पर हमारा वोटर छिटक गया है और हमें वोटर से भी नाराजगी है, वोटर भी झूठ बोलता है। अब वो तो भैया वोटर पे ही धावा बोल रहे थे और कह रहे थे कि वोटर ही झूठ बोलता है, वोटर पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वोटर बोलता कुछ और है, वोट किसी और को दे देता है। यानी कि ये जो माहौल बदलता देख रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ साथ पूरे कांग्रेस की लॉबी, इसी के मद्देनजर कांग्रेस के नेताओं की ये बयान सामने आ रहे हैं कि हम वोटर से परेशान है। अब यानी कि वोटर से परेशान यानी यहां साफ तौर पर यह बातों का इशारा है कि राजस्थान की मतदान प्रतिशत बढ़ने की आशंकाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में वहां वोट करता वो समाज दिखा, चाहे गुज्जर हो, चाहे राजपूत हो, चाहे जाट हो। इन समुदाय का बोलबाला राजस्थान में है और जाट नेता ज्योति मिर्धा के आने के बाद जाट खिसके, इसके साथ सचिन पायलट को वो तवज्जो ना देने पर गुर्जर खिसक गए। इसी वजह से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग विधानसभा चुनाव में राजस्थान का विधानसभा चुनाव हो चुका है और इसी वजह से ये लगातार गहलोत कह रहे हैं। और देखिए कल वो राज्यपाल से भी मिले, कलराज मिश्र से, और वसुंधरा राजे भी मिली, तो ये दिखा रहा है कि जोड़ तोड़ की राजनीति यहां पर कांग्रेस कर सकती है। मुकाबला देखिए कई जगह कांटे की टक्कर बताई जा रही है और कई जगह बीजेपी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कल सुबह से क्या माहौल बदलेगा, राजस्थान की जनता ने क्या किया है, आखिर जो दावे ये दोनों पार्टियां कर रही हैं, कितने % की जनता उनके पाले में खिसकी, कितने % की जनता पुराने सरकार को रिपीट करना चाहती है और कितने % जनता ये जानती है कि रिवाज बदलना है जरूरी। तो ये कह रहे हैं, गहलोत कह रहे हैं कि रिवाज नहीं बदलेगा और हमारी सत्ता वापस आएगी, जबकि बीजेपी कह रही है कि रिवाज भी बदलेगा और जो रिवाज बदलता है और सत्ता भी बदलेगी। तो ऐसे में हम सबकी नजरें राजस्थान के रिजल्ट पर होगी और हम एक एक करके आपको अपडेट करेंगे कि कौन से सीट से कौन से प्रत्याशी को जीत मिलने की आशंकाएं तेज हो रही हैं और यहाँ राजस्थान में बीजेपी ने कितना कमाल किया और कांग्रेस ने अपनी मुसीबतों से अपने आप को कितना उबारा, या फिर अंतर कलह की वजह से कांग्रेस सिमटती दिखाई देगी। बने रहिएगा चैनल में हमारे और जो भी आपकी राय हो रखें। शुक्रिया।